सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की धार तेज करनी होगी। शीर्षक प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण प्रोडक्ट या सर्विस को हिट कर देता है। प्रोडक्ट या सर्विस बहुत अच्छी होने के बावजूद यदि प्रस्तुतिकरण दमदार नहीं हो तो प्रोडक्ट या सर्विस सामान्य होकर ही रह जाती है, उसे ज्यादा खरीदार नहीं मिलते। प्रभावशाली प्रेजेंटेशन के लिए प्रभावशाली कन्विंस की आवश्यकता होती है। एक बार मुझे बिहार के पूर्णिया जिले में एक मेगा स्कॉलरशिप को प्रमोट करने का काम मिला। इस मेगा स्कॉलरशिप में 3 संस्थाएं थी। एक संस्था सरकारी नौकरियों की तैयारी कराती थी, दूसरी अंग्रेजी पढ़ाती थी और तीसरी कंप्यूटर सिखाने की संस्था थी। तीनों संस्थानों ने मिलकर एक मेगा स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया था। इस स्कॉलरशिप के प्रचार की कमान मेरे हाथों में थी। मुझे बताया गया था कि आपको छात्र छात्राओं के बीच जाकर यह बताना है कि जो भी छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे और अंक हासिल करेंगे तो उन्हें प्राप्त अंकों के प्रतिशत के हिसाब से तीनों में से किसी एक संस्था में एडमिशन में छूट मिलेगी। इस परीक्षा में किन विषयों से सवाल पूछे जाएंगे ये भी बताना है। इस सिलसिले में मैं विभिन्न कोचिंग संस्थाओं और हॉस्टलों में गया और अपने तरीके से छात्र छात्राओं को इसके बारे में बताया और इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा। मैंने इन आयोजकों के कोचिंग संस्थानों में जाकर भी उनके छात्र छात्राओं को इस परीक्षा के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से जानकारी दी। मैंने इनमें से एक संस्था के मंच पर जाते ही उस मेगा स्कॉलरशिप का फॉर्म हाथ में लेकर फॉर्म को लहराते हुए वहां के छात्र छात्राओं से पूछा कि क्या आप लोग इस फॉर्म को पहचानते हैं। चूंकि छात्र छात्राएं उसी संस्था के थे और वहां के डायरेक्टर ने उन्हें इसके बारे में बताया था, इसलिए एक साथ कई छात्र छात्राओं ने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, आप लोग नहीं पहचानते हैं। मैंने फिर कहा मैं ये साबित कर सकता हूं कि आप लोग इस फॉर्म को नहीं पहचानते हैं। मैंने छात्र छात्राओं से पूछा क्या मैं ये साबित कर दूं। आवाज आई हाँ। मैंने कहना शुरू किया कि आप लोग इस फॉर्म के बारे में इतना ही जानते होंगे कि यह मेगा स्कॉलरशिप का फॉर्म है और इसे इन लोगों ने आयोजित किया है। आप लोग इतना जानते होंगे कि फलां विषय से सवाल पूछे जाएंगे और प्राप्तांक के आधार पर तीनों संस्थानों में नामांकन में छूट होगी। मैंने पूछा इतना ही ना। आवाज आई हाँ। मैंने कहना जारी रखा। मैंने कहा कि अक्सर लोग चीजों को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से उन्हें महत्व वाली चीजें, बातें भी महत्वहीन प्रतीत होती हैं। मैंने कहा यह वैसे ही है जैसे बाहर बहुत सारे पौधे हैं, झाड़ हैं और वहां आसपास बहुत गंदगी है। आप वहां कचरा भी फेंक सकते हैं, वहां थूक भी सकते हैं, लेकिन यदि वहां से कोई वैद्य गुजरे तो उसे उस झाड़ झंखाड़ में भी जीवन रक्षी दवाएं नजर आ सकती हैं, जड़ी बूटियां भी नजर आ सकती हैं। मैंने कहा वैसे ही ये फॉर्म है। आप लोगों को सिर्फ परीक्षा, पास, फेल, अंक और एडमिशन में छूट ही नजर आ रहा है, लेकिन मुझे इस परीक्षा में इसके अलावा आपको सैकड़ों छात्र छात्राओं के बीच बैठकर परीक्षा देने का अनुभव भी नजर आ रहा है। आपको समूह में बैठकर परीक्षा देने से आपके आत्मविश्वास का भी पता चलेगा, मुझे ये भी नजर आ रहा है। मैंने बताया कि परीक्षा का परिणाम आने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि इस भीड़ में आप कितने नंबर पर हैं, आपकी क्षमता क्या है इत्यादि। इन सब का आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। मैंने आगे कहा ये झाड़ झंखाड़, जड़ी बूटी और वैद्य की तरह का ही मामला है। जो लोग इन बातों को समझेंगे वो ही इसमें शामिल होंगे। ये वैसे ही है जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आए हुए अवसर को पहचान नहीं पाता है, वही व्यक्ति आगे चलकर यदि बुरी स्थिति में रहता है तो ईश्वर से शिकायत करता है कि हे ईश्वर, तुमने हमें बेरोजगार बनाया, गरीब बनाया, लेकिन ईश्वर तो बड़ा दयालु है, वो हमें हमारे बेहतर जीवन के लिए अवसर उपलब्ध करवाता है। हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अवसरों को नहीं पहचान पाएं
तो झाड़ झंखाड़ की तरह उसे महत्व नहीं देंगे और एक बेहतर अवसर से वंचित रह जाएंगे। मैंने और भी अन्य प्रभावशाली बातें कही जिससे एक मजबूत प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुनें।